पर कोई भी न्यू चैनल नहीं बना, वरना अब यूट्यूब को टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो भाई मेरा नाम बबीता है और मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं और ये रहे मेरे गूगल एडसेंस, जो कि 2 नहीं 3 थे मेरे पास गूगल एडसेंस, बट एक मेरा यहाँ वहाँ कहीं खो गया है। बाकी ये 2 गूगल एडसेंस है, एक मेरा इस चैनल का ही है जो अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, और एक मेरे पुराने चैनल का है जो कि डीमोनेटाइज हो गया है। तो गाइस यूट्यूब पर मेरी जर्नी बहुत ही बेकार ही रही है, मैं यही बोल सकती हूँ फिलहाल तो आपको, क्योंकि यूट्यूब पर गाइस मैंने 3 सालों में 3 चैनल बनाए। चैनल तो और बनाए थे मैंने 1-2, बट उन पे मैंने काम ही नहीं किया, तो वो मैंने बीच में ही स्किप कर दिए थे। बट मैंने एक चैनल बनाया जो मेरा अच्छा खासा व्यूज मतलब आते थे, 10,000 15,000 बहुत अच्छे व्यूज आते थे, और सिर्फ गाइस 3 महीने में मैंने अपना वो चैनल मोनेटाइज कर लिया था। 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम। और जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ वो मेरा, वैसे ही व्यूज गाइस उस पे आते थे 30-40। मतलब मैं शॉक्ड में कि ये क्या हो गया। मतलब जब मेरा फर्स्ट गूगल एडसेंस आया था मैं फूल ही नहीं समाई थी, इतना खुश थी मैं कि चलो फाइनली अब मुझे अर्निंग होएगी, पैसा आएगा बैंक में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मेरे व्यूज ही नहीं आए, और व्यूज नहीं आएंगे तो अर्निंग कहाँ से होएगी, डॉलर कहाँ से बनेंगे। तो वो चैनल मेरा चला कुछ टाइम तक, व्यूज ऐसे ही थे 20-30, फिर थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई। उसके बाद वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। किस वजह से डिलीट हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला गाइस, क्योंकि उस पे मतलब शायद कुछ कॉपीराइट आ गए थे। बट ये था कि हाँ किसी के कंटेंट कुछ नहीं लिया था गाइस, सब कुछ मेरा ही था, बट मुझे नहीं पता किस वजह से। मैंने सेकंड चैनल बनाया, वो भी मेरा अच्छा खासा मतलब उस पे व्यूज आए। थोड़ा मैं समझ गई थी यूट्यूब को कि भाई कैसे एसईओ करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, टैग कीवर्ड सब समझ गई थी मैं। मतलब यूट्यूब से ही सीखा मैंने सब कुछ। तो फिर मैंने सेकंड चैनल बनाया, वो भी बहुत अच्छा चला, अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसने भी। बट कुछ टाइम बाद वो डीमोनेटाइज हो गया। मतलब मोनेटाइजेशन के बाद उस पर भी व्यूज हो गए थे 20-30 ऐसे ही व्यूज हो गए थे, और वो चैनल मेरा 4 महीने में कंप्लीट हो गया था। मतलब 4,000 वॉच टाइम 4 महीने में कंप्लीट हो गए। बट जैसे ही वो मोनेटाइज हुआ मेरे व्यूज 20-30 हो गए। फिर कुछ टाइम बाद में डिमोनेटाइज हो गया। डिमोनेटाइज क्यों हुआ पता नहीं। फिर डिमोनेटाइज होने के बाद मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया था। फिर 3 महीने बाद मैंने वापस अप्लाई किया, वो डीमोनेटाइज वापस हो गया। बट गाइस फिर उस पर कुछ टाइम बाद में दिक्कत आ गई, वापस वो डीमोनेटाइज हो गया, क्योंकि जो 4,000 वॉच टाइम था एक साल में जो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, वो 4,000 वॉच टाइम मेरा कम हो गया था, उस वजह से वो डीमोनेटाइज हो गया। बट फिर मैंने उस पर काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि गाइस वही 20-30 व्यूज आते थे। फिर जो ये मेरा चैनल है जिसपे मैं अभी ये वीडियो डाली है मैंने, ब्लॉग चैनल मेरा, ये मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। तो कुछ टाइम तक तो मैंने इस पे ब्लॉग डाला, जो मतलब जैसे मैं डाल सकी। फिर मैंने खुद ने ही मतलब छोड़ दिया, क्योंकि गाइस इतना अच्छा मैं दे नहीं पा रही थी इस चैनल को, ना टाइम दे पा रही थी, ना वीडियोस बन पा रही थी इतनी अच्छी। तो फिर 1 साल बाद में मैंने इस पे एक वीडियो डाली, जो कि सेम में भी प्रॉब्लम थी, जो कि मोनेटाइजेशन के बाद में व्यूज ही नहीं आते, उस पे डाली गाइस, और वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, वीडियो में भी वायरल हो गई। तो ये चीज तो मैं नहीं मानती कि रेगुलर आप वीडियो डालोगे तो ही आपका चैनल मतलब एक दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ मैं नहीं मानती इस वाली वीडियोस के बाद में। क्योंकि गाइस 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद में मैंने वीडियो डाली और वो वायरल। तो ये तो चीज मैं नहीं मानती। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो कि सही बात है, कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखते भी है। तो गाइस फिर इस पे वीडियो मेरी वायरल हो गई, मोनेटाइज भी हो गया चैनल। फिर व्यूज इस पे भी अच्छे आ रहे थे, 1300 1200, फिर उसके बाद में 500 600 700। तो गाइस मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे ये व्यूज, क्योंकि इसमें मैं काम ही नहीं कर रही थी इस चैनल पे। तो 500-600 व्यूज भी एज अ न्यू ब्लॉगर ठीक थे मेरे लिए, मैं खुश थी इतने व्यूज से भी। बट गाइस जैसे ही ये चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरे व्यूज आते हैं 20-30, जो कि आप देख सकते हो इस चैनल को 20-30 व्यूज आते हैं गाइस। मोनेटाइजेशन के बाद क्या हो जाता है यूट्यूब को, या फिर वीडियोस तो हम वैसे ही डालते जैसे पहले डालते थे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस, ये दो गूगल एडसेंस मुझे मिले तो है, बट मुझे इनका कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब जब गूगल एडसेंस आते तो इतनी खुशी होती है कि चलो अब अर्निंग होएगी, चैनल मोनेटाइज हो गया, सब कुछ ठीक है। बट जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो डॉलर कहाँ से बनेंगे। तो बस यही मेरी प्रॉब्लम है, पिछले 3 साल से यही मेरी प्रॉब्लम है गाइस।
फर्स्ट चैनल के साथ भी सेम प्रॉब्लम, सेकंड के साथ भी सेम प्रॉब्लम, और अब ये थर्ड चैनल सेम प्रॉब्लम। तो गाइस शायद कुछ टाइम बाद में ये चैनल भी मेरा डिमोनेटाइज हो जाए, क्योंकि जब व्यूज ही 20-30 आएंगे तो जो वॉच टाइम है 1 साल का हमें मेंटेन करके चलना होता है, वो कैसे हम मेंटेन करके चलेंगे अगर व्यूज ही नहीं आएंगे? तो वॉच टाइम कहाँ से कंप्लीट रह पाएगा? और गाइज अब तो यूट्यूब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि 1000 वॉच टाइम और डबल आपको 1000 सब्सक्राइबर और डबल आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। 4000 था पहले, अब 8000 वॉच टाइम, मतलब 1 साल में 8000 वॉच टाइम आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वो भी 20-30 व्यूज से। कैसे होगा मेंटेन? तो भाई अब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। यूट्यूब से मतलब 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है गाइस। जो छोटे क्रिएटर्स है ना, उनके लिए यूट्यूब अब बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है, और हर महीने यूट्यूब की न्यू पॉलिसीज आती है। तो गाइस ऐसे ही जो नई नई पॉलिसीज आती रहती है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है छोटे क्रिएटर्स को, उनको ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो यूट्यूब सीख भी रहे होते हैं। जैसे जैसे वो यूट्यूब सीखते रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज आ जाती है जो कि उनके लिए मतलब डिफिकल्ट होती है। जैसे कि अभी 8000 वॉच टाइम कंप्लीट करना, जो कि छोटे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 4000 वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। सब्सक्राइबर तो फिर भी गाइस कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हो जाते हैं कंप्लीट 1000, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट करना एक मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाली बात है छोटे क्रिएटर्स के लिए। तो अब 8000 वॉच टाइम, तो मे भी शायद अगर मेरे ऐसे ही व्यूज आते रहे 20-30 से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं रहे, तो 8000 वॉच टाइम में कहाँ से कंप्लीट कर पाऊंगी गाइस? तो बस मेरा सबसे बड़ा दुख अब यही हो गया है यूट्यूब पर, कि चैनल तो मैं इजिली मोनेटाइज कर लेती हूँ, बट व्यूज मतलब बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के बाद में। तो अब देखते हैं मेरे इस चैनल का क्या होता है गाइस। मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करो, छोटे क्रिएटर्स को भी भाई सपोर्ट करो। चलो ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा कंटेंट बनाओ तभी तो व्यूज आएंगे, ये वो। तो गाइज अच्छा कंटेंट भी तभी बनेगा जब किसी के अच्छे व्यूज आएंगे। इंसान के अच्छे व्यूज आते तो थोड़ा मोटिवेट होता है कि वो हाँ यार अब कुछ अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन जब व्यूज ही एकदम ही ऐसे डाउन हो जाएंगे व्यूज, तो कहाँ से मतलब कंटेंट अच्छा बना पाएगा इंसान? तो वैसे ही डिमोटिवेट। तो गाइस यूट्यूब पर मेरी यही मतलब प्रॉब्लम रही है स्टार्टिंग से। तो अब देखते हैं इस चैनल का क्या होता है। अगर ऐसे ही व्यूज आते रहे 20-30, तो मुझे नहीं लगता कि हम भी यूट्यूब पर एक दिन आगे जाके एक अच्छे क्रिएटर्स बन पाएंगे, क्योंकि इस तरह से व्यूज आए तो मेरा चैनल शायद डिमोनेटाइज हो जाए, और जिसका मुझे बहुत दुख रहेगा। तो गाइस एक वीडियो बनाने के पीछे ना बहुत मेहनत लगती है, और जो यूट्यूब पर है क्रिएटर्स है वो समझ सकते हैं प्रॉब्लम में भी, कि हाँ कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट करो, बहुत चीजें होती है गाइस। वीडियो ऐसे ही नहीं है कि हमने वीडियो शूट की और डाल दी यूट्यूब पर, ऐसा कुछ नहीं होता। एडिटिंग में भी 2-3 घंटे जाते हैं आराम से। तो अब देखते हैं मेरा क्या होता है यूट्यूब पर। तो गाइज अगर आप भी न्यू क्रिएटर हो, यूट्यूब पर 1 साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो, तो आपके क्या एक्सपीरियंस है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि ये दिक्कत मेरे साथ ही है या बाकी कुछ लोगों के साथ भी है, क्योंकि एक कहते हैं कि भाई यूट्यूब पर लक भी काम करता है, तो शायद मेरा लक भी काम नहीं कर रहा है यूट्यूब पर। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि यूट्यूब पर अगर आप आए हो एज अ क्रिएटर तो आपके क्या एक्सपीरियंस है यूट्यूब के ऊपर। और बाकी गाइज ये जो चैनल है मेरा, इस पे फिलहाल तो मैं वीडियोस डालूंगी, देखते हैं कुछ टाइम तक और कि इसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है, व्यूज आते कि नहीं आते। और अब मैंने सोच लिया है इसके, अब अगर इसके बाद में इस चैनल पर भी यही दिक्कतें रही, आगे तक भी रही, और अगर ये डिमोनेटाइज हो गया या फिर व्यूज ही नहीं आए, तो फिर मैं गाइस अब यूट्यूब पर कोई भी न्यू चैनल नहीं बनाने वाली, क्योंकि ये मेरा अब लास्ट चैनल है और ये मेरी लास्ट मेहनत है अब इस चैनल के ऊपर। अगर अच्छे व्यूज आते हैं, कुछ होता है तो ठीक है, वरना अब यूट्यूब को टाटा बाय बाय। क्योंकि अब गाइस 3 साल हो गए और फैमिली की भी सुननी पड़ती है कि यार यूट्यूब पर 3 साल से कितने कमा लिए, कितने मिल गए। लोग भी यार मजाक उड़ाते हैं इस चीज को लेकर कि यूट्यूब पर ये 3 साल से काम कर रही है, 54 नहीं कमाई इसने, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है अपना। लोगों की सुननी भी पड़ती है, फैमिली की भी, और बाकी आस पड़ोसी लोग भी मजाक उड़ाते हैं एक तरह से। तो इसलिए अब ये यूट्यूब पर मेरी मतलब लास्ट मेहनत है इस चैनल के ऊपर। बाकी इसके बाद मैं कोई भी न्यू चैनल नहीं बनाऊंगी,
क्योंकि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ यूट्यूब के ऊपर। रेगुलर वीडियोस डालो, ये करो वो करो, फिर पॉलिसीज आ जाती है कोई नई नई, वो पॉलिसीज आ गई तो हमारी ऐसी तैसी होती है छोटे क्रिएटर्स की। क्योंकि गाइस जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो काफी सालों से भी है यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूब को अच्छे से जानते भी है। बट जो नए क्रिएटर्स हैं लाइक मी, तो उनके ऊपर तो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अब 8,000 वॉच टाइम मतलब कैसे कंप्लीट होगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। अब चैनल तो मैंने कर लिया मोनेटाइज, बट 8,000 वॉच टाइम जो एक साल में हमको मेंटेन करके रखना है, वो कैसे होगा? 20-30 व्यूज से बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो गाइज, और ये जो 8,000 वॉच टाइम 1,000 सब्सक्राइबर है, ये लागू होगा 1 फरवरी 2027 से। तो अगर आप यूट्यूब पर हो तो थोड़ी और मेहनत कर लो गाइस, क्योंकि अभी भी आपका चैनल 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम से मोनेटाइज हो सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। बट मैं तो चाहती हूँ कि भाई सबके अच्छे अच्छे व्यूज आए, मोनेटाइज हो जाने के बाद भी सबके अच्छे अच्छे व्यूज आए, मतलब मेरे साथ, मेरे जैसा तो किसी के साथ ना हो। तो गाइस बस अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो थोड़ा, क्योंकि अब ये मेरा लास्ट चैनल है जिसपे मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बाय बाय। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ गाइस। 3-3 चैनल मोनेटाइज करने के बाद में, 3-3 गूगल एडसेंस लेने के बाद में मेरी अर्निंग है 0, 0। तो बस अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है यूट्यूब को लेकर। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, तो मे भी शायद ये चैनल मेरा ग्रो कर जाए। तो मैं चाहती हूँ प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज गाइस छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करो और एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई। बड़े क्रिएटर्स के तो दुनिया ही देखती है वीडियो, तो जो छोटे क्रिएटर्स है उनको भी सपोर्ट करो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। बाय।